नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आपको सभी वीडियो पूरा देखना चाहिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से निष्कर्ष पे पहुंचेंगे वास्तव में इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको केवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट बता सकते हैं कि आप इसमें निवेश करें, लेकिन एनालिसिस में आपको स्वयं निष्कर्ष निकाल, और वो निष्कर्ष निकलता है किसी भी स्टॉक के EPS, किसी के भी स्टॉक के 5 सालों के अच्छे वित्तीय प्रदर्शन, विगत 5 सालों में मिला रिटर्न से, विगत 5 सालों की रिटर्न ऑन कैपिटल से कारक अगर आपको किसी स्टॉक में अच्छे लग रहे हैं और वर्तमान में भी उस स्टॉक की आर्थिक स्थिति और तिमाही, छमाही, वार्षिक रिजल्ट अच्छे, निवेश सिप मोड में 5-5, 10-10 करके कर सकते हैं। जैसे मैंने गोडफ्रे फिलिप्स बताया था, तंबाकू बनाने वाली एकमात्र कंपनी है, एकाधिकार है, बेशक निवेश किया जा सकता था Q1 रिजल्ट आने के बाद। अब तो बहुत ऊपर, आज 11 साढ़े 11 हजार रुपये हो गया, 14% बढ़ा है गोल्ड। मैंने ये स्टॉक जो है निवेश करने वाला। 2 रिजल्ट हमारे सामने, पहला है शांति गोल्ड इंटरनेशनल लिमिटेड। अभी हाल ही में शांति गोल्ड लिस्टिंग हुई, ज्यादा पुराना स्टॉक नहीं है, 1 अगस्त से लिस्टिंग में, जुलाई में इसका IPO आया था। अभी इसका स्टॉक के मूल अनलॉक होना बाकी है। ये 400 रुपए तक जा सकता है रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर लगभग 9 से 12 महीने में, क्योंकि इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 45 की है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26 का है। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, 32 का PE है, 1782 करोड़ का मार्केट कैप, 259 गया था अधिक, अभी 247 चल रहा है और 217 इसका 1 वीक का लो है। रिटर्न ऑन इक्विटी के आधार पर स्टॉक को अच्छा माना जा सकता है। ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी कल्याण ज्वेल, PN गार्ग, सेंको गोल्ड जैसी कंपनियों को पीयर्स में आती है। इसकी सेल्स ग्रोथ 1 साल से 56% है, 3 साल से 37% है। प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल से 157%, साल से 107%। जबरदस्त मतलब इंडिकेटर है। ऐसे भी गोल्ड के प्राइस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये शांति इंटरनेशनल नाम की कंपनी 2003 में बनी और बड़ी वृहद डिजाइन रेंज सोने के प्रोडक्ट में जो 22 कैरेट के होते हैं, गोल्ड के होते हैं, के होते हैं, उसमें ऑफर करते। BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है। ये इन हाउस प्रोडक्शन करती है, टेक्नोलॉजी का यूज करके बैंगल्स, रिंग, नेकलेस, ब्रिडल्स आदि सेट बनाती है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मुंबई में है। इसकी कैपेसिटी 2700 किलोग्राम पर एनम की नई फैसिलिटी जयपुर में शुरू हो रही, 1200 किलोग्राम पर ईयर कैपेसिटी होगी, जो 15 इंडियन स्टेट्स में और 2 यूनियन टेरिटरी में काम कर, जिसमें मेजर सिटीज हैं हैदराबाद, इंदौर, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, और एक्सपोर्ट करेगी UAE, सिंगापुर, कतर, USA। इनके की क्लाइंट्स में इंक्लूड हैं ज्वेलरी चेन जैसे जोया लुकास, लीथा ज्वेलरी, ब्यासाराजू ज्वेलरी, और ये B2B मॉडल में भी काम बढ़ा रहे हैं। अच्छी प्राइस है इसकी और बिजनेस इसका मैन्युफैक्चरिंग है, B2B सप्लाई है इसकी। 22 के कैरेट गोल्ड ज्वेलरी में FY25 में बढ़िया रेवेन्यू आई थी 1106 करोड़, और जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 55.8 करोड़। स्ट्रांग CAGR ट्रेंड दिख रहा है। 360 करोड़ रुपए इसने IPO में जुटाए हैं। लिस्टिंग गैन 15% का मिला है। ये विस्तार की संभावना है इस कंपनी में। ब्लू चिप क्लाइंट्स है, फाइनेंशियल मोमेंट है। रिस्क केवल इसके जो कच्चा माल है, कमोडिटी है, उसके उतार चढ़ाव पर रीजनल क्लाइंट कंसर्न है, लीवरेज का कंसर्न। तो आप बेहिचक दोस्तों इस स्टॉक में अध्ययन करिए। यहाँ तक रिजल्ट की बात है, शांति गोल्ड का अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आया है। मिलियंस में 292 करोड़ की इनकम आई है, जो Q4 में 297 की, पिछले क्वार्टर से 5 करोड़ कम है, लेकिन पिछले साल से इनकम
30% Q1 टू Q1 ज़्यादा। बिफोर टैक्स आ गया है 33 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 25 करोड़, जो पिछले साल था लगभग 11.7 करोड़। दोनों ही स्थिति में पीवीटी चाहे Q2Q बात करें या ईयर टू ईयर बात करें ज़्यादा आया। Q2Q 28% ज़्यादा है पीवीटी, ईयर टू ईयर 73% ज़्यादा है पीवी। Q1 टू Q1 नेट प्रॉफिट 24.60 करोड़ का है, जो पिछले क्वार्टर में 19.1 करोड़ का था, जो पिछले साल 8.9 करोड़ का था। Q1 टू Q1 बहुत ही बढ़िया 30% के आसपास Q2Q बढ़ा हुआ है नेट प्रॉफिट, जबकि ईयर टू ईयर 176% की Q1 टू Q1 नेट प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। 4 रुपये 56 पैसे साल भर का Q1 का ईपीएस, पिछले क्वार्टर में 3 रुपये 54 पैसे, जो पिछले साल 1 रुपये 67 पैसे। जबरदस्त ईपीएस क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर बढ़ रहा है। साल भर का 10 रुपये 34 पैसे। इस हिसाब से लगता है कि कल इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलना चाहिए। आज चूंकि रिजल्ट टाइम पे नहीं आया तो ये स्टॉक लगभग 2% गिर गया। 14 अगस्त की लिस्ट, 1 अगस्त की लिस्टिंग है, 20 दिन पूरे हुए हैं, 7.5 रिटर्न है। छोटी सी कंपनी है, मीडियम दर्जे की, 228 कर्मचारी हैं। मार्च Q4 का भी रिजल्ट अच्छा था, जिसमें 6.26 मार्जिन था। शांति गोल्ड में केवल एक ही चिंता है कि इसके 98 करोड़ के रिजर्व हैं, लेकिन 243 करोड़ के डेप्ट है। पिछले क्वार्टर में 211 थे, थोड़े से डेप्ट बढ़े हैं, लेकिन अब 360 करोड़ कंपनी ने उगा लिया है, तो हो सकता है डेप्ट कम करे। आईपीओ से 74.89 बढ़िया हिस्सा प्रमोटर के। एफआईआई 2.7, DII म्यूचुअल फंड 9.05, पब्लिक 13.55। क्योंकि पब्लिक की भागीदारी कम है, कल ही मैंने बताया था इस स्टॉक में पब्लिक की भागीदारी कम में, म्यूचुअल फंड की भागीदारी और अन्य की भागीदारी अगर ज़्यादा है तो उसके बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों दूसरा स्टॉक है रैमसन इंडस्ट्री। रैमसन इंडस्ट्री एक ऑटो इंसलरी कंपनी है जो ऑटो सेक्टर में काम करती है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, खुद के इक्विपमेंट बनाती है और जीएसटी से सेक्टर की कंपनियों को लाभवली तक मिलने की संभावना है। कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स में कंट्रोल केबल, फ्लेक्सिबल शाफ्ट, गियर शिफ्ट सिस्टम, पुश पुल केबल्स, पार्किंग ब्रेक मैकेनिज्म आदि बनाती है। यूएस, यूके, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, सार कंट्रीज को अपने प्रोडक्ट का निर्यात करती है। 2 रुपए के फेस वैल्यू में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14.4 है। मीडियम दर्जे रिटर्न ऑन इक्विटी कमजोर है, 12.2 है। 28.2 पी है, 28 रुपये प्राइस चल रहा है। 235 तक 52 वीक में ऊपर गया है, 102 रुपये। तो ये 235 को छू सकता है, क्योंकि रिजल्ट इसके क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छे। दिसंबर और मार्च क्वार्टर में 100 से ऊपर करोड़ इनकम थी, लेकिन पिछले 22 से लेकर जून 25 तक जो इनकम आई है जून में तिमाही टू तिमाही, वो बहुत अच्छी प्रतीत हो रही है। 99.63 करोड़ की पिछले क्वार्टर से कम है। पिछले साल के जून से बहुत ज्यादा है। जून में 76.50 करोड़। हिसाब से देखा जाए 30% इनकम Q1 टू Q1 तो थोड़ी सी कम है। नेट प्रॉफिट 3.64 आ गया है, जो 35% ज़्यादा है Q1 टू Q1। EPS 1 रुपये 4 पैसे आ गया, जो 35% ज़्यादा है Q1 टू Q1। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.65 है, जो 4% के आसपास ज़्यादा। तो पिछले क्वार्टर से रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर है पीवीटी में भी, लेकिन पिछले साल से बहुत अच्छा है पीवीटी। 6 करोड़ के आसपास पीवीटी आ गया है कि पिछले साल 3 करोड़ 68 लाख था। पीवीटी में 64% की वृद्धि है पिछले साल की तुलना में, ये बड़ी बात। 1 रुपये 4 पैसे का EPS आया, 1 रुपये 31 पैसे पिछले क्वार्टर में था। पिछले क्वार्टर से की तुलना में Q1 में गिरा। पिछले साल की तुलना में 30% करीब EPS बढ़ रहा है। 4 रुपये 12 पैसे साल भर का EPS। जिस हिसाब से ऑटो इंसलरी कंपनियों को में बढ़त देखी गई है,
रैमसन इंडिया भी बहुत नीचे चल रहा है, बहुत डिसेंट प्राइस पे। बहुत सारे गेयर शिफ्ट असेंबल, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम, चेस, पेडल बॉक्स केबल, फ्यूल फ्लैप, हुड, बूट, डोर एंड सीट्स बनाने वाली ये कंपनी, जिसके 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया में, एक ओवरसीज फैसिलिटी है, अप्लाई करती है 2, 3 और 4 व्हीलर व्हीकल्स को ओरिजिनल इक्विपमेंट इंडिया के माध्यम। होल्डिंग है, सब्सिडी है रैमसन होल्डिंग लिमिटेड, रैमसन प्रॉपर्टीज लिमिटेड, रैमसन ऑटोमेटिव लिमिटेड के साथ माध्यम से काम करती है। कंपनी के शेयर्स हैं वो हर साल बढ़ते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। FY25 में देखते हैं तो रेवेन्यू 67 करोड़ की थी, पी का रेशो 31.8 के आसपास है, प्राइस बुक वैल्यू 3.36 से 3.38 है, मार्केट का कैप 447 से 459 करोड़ है। इस कंपनी में एक अच्छी बात दिख रही है कि लो डेप्ट का बढ़िया 119 करोड़ के रिजर्व हैं, 86 करोड़ मात्र के लोन बचे हैं। लो डेप्ट कंपनी, कैश फ्लो अच्छा, मार्च की स्थिति में 3 करोड़ प्लस। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो लगभग 66.24% प्रमोटर के पास है, 10% हिस्सा FII के पास है, 0.91% DII, पब्लिक 27.76, पब्लिक का हिस्सा कम हुआ है पिछले Q4 की तुलना। की बात करें तो ओवरऑल 2002 से अब तक 1228% इस कंपनी ने दी है। छोटी सी कंपनी, 248 कर्मचारी, 5 साल में 608% रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न है, लेवल से 30% नीचे, 36% नीचे चल रहा है। चांस तो बन रहे हैं, 6 महीने 1 साल से लगातार नेगेटिव। आज भी रिजल्ट टाइम पे ना आने से 0.31 नीचे आ गया, पहले ऊपर गया था 133 तक। कल इसमें रुझान देखने को मिलेगा, ये 230 9 महीने से आ सकता। इसने 2 रुपये से 10 रुपये से 2 रुपये स्टॉक को स्प्लिट किया है। 5 जुलाई 2024 को मूल्य चढ़ रहा है आपका 128 × 5 कर दीजिए, लगभग 650 रुपये इस स्टॉक की कीमत चल, 10 रुपये तक ये जा सकता है। अच्छे डिसेंट प्राइस में मिलकर आपको एनालिसिस करना चाहिए। धन्यवाद।